हेलो एवरीवन। टॉपिक का नाम है घातांक और घात, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो टॉपिक को क्लियर करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले रूल याद होने चाहिए। तो फर्स्ट रूल क्या है, एक की पावर m मल्टीप्लाई एक की पावर n। ठीक है, तो क्या याद रखना है, अगर एक की पावर m मल्टीप्लाई एक की पावर n है तो m और n अगर मल्टीप्लाई में है तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएगी आपस में ऐड। ठीक है, तो एक की पावर m मल्टीप्लाई एक की पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, एक की पावर m प्लस में n। तो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, यानी कि यहाँ भी एक की वैल्यू 2 है, यहाँ भी एक की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए, तभी ये हमारा रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो एक की पावर m मल्टीप्लाई एक की पावर n क्या होता है, एक की पावर m प्लस में n। तो 2 की पावर m की वैल्यू क्या गिवन है 4, प्लस करना है n की जगह क्या रख देंगे 5। 4 और 5 कितने होते हैं, 2 की पावर क्या आंसर आ जाएगा, 4 और 5 कितने होते हैं 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 9। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और है, 7 की पावर 8 मल्टीप्लाई 7 की पावर 9। m की वैल्यू क्या गिवन है 8, n की वैल्यू क्या गिवन है 9 और एक की वैल्यू क्या है दोनों तरफ 7। ठीक है, तो 7 की पावर मल्टीप्लाई में है दोनों, तो 8 और 9 आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि m प्लस n। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 की पावर 8 और 9 कितने होते हैं 17। तो 7 की पावर 17 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। रूल नंबर 2 क्या है, डिवाइड वाला रूल, एक की पावर m डिवाइड बाई एक की पावर n। तो क्या होगा ये वाला रूल, अगर डिवाइड में हो दोनों पावर तो एक की पावर m और n आपस में क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लाई में क्या हो रहा था, हमारी पावर ऐड हो रही थी, डिवाइड वाले में क्या होगा, पावर माइनस होगी। ठीक है, नोट यहाँ पर याद रखना है हमें, यदि m ग्रेटर देन n हो तब कैसे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन से देखते हैं, 7 की पावर 8 डिवाइड बाई 7 की पावर 5। यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन n की वैल्यू, यानी कि 8 की वैल्यू किससे बड़ी है 5 से, है ना। 8 बड़ा है किससे, 5 से, 8 ग्रेटर देन 5। तो क्या रूल है हमारा, एक की पावर m सब्ट्रैक्ट में n। तो कैसे करेंगे, 7 की पावर, एक की वैल्यू हमारी सेम है, m सब्ट्रैक्ट में क्या कर देंगे n, ये वाला 5 ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, 7 की पावर 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 7 की पावर 3। ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, 13 की पावर 9 डिवाइड बाई 13 की पावर 3। m ग्रेटर देन क्या है n, यानी कि 9 किससे बड़ा है 3 से बड़ा है। तो क्या यूज होगा, एक की पावर m सब्ट्रैक्ट में n। एक की वैल्यू हमारी क्या है 13 की पावर 9, n की वैल्यू क्या है माइनस क्या कर देंगे 3, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 13 की पावर 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर 13 की पावर 6। रूल नंबर 2 में ही a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। नोट क्या है, शर्त क्या है, जब n ग्रेटर देन क्या हो m, यानी कि n की वैल्यू बड़ी हो किससे m से, तो क्या यूज करेंगे हम 1 बाई ए की पावर n माइनस m, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन में बड़ी होगी किससे m से। एग्जाम्पल से देखते हैं, 6 की पावर 4 डिवाइड बाई 6 की पावर 10। यहाँ पे क्या है, m की वैल्यू क्या गिवन है 4 और n की वैल्यू क्या गिवन है 10। क्या है, n की वैल्यू किससे बड़ी है m से बड़ी है, यानी कि 10 ग्रेटर देन 6। तो क्या यूज करेंगे हम, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 1 डिवाइड बाई एक की वैल्यू क्या गिवन है 6, n सब्ट्रैक्ट क्या करना है m, n की वैल्यू क्या है 10, 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 1 बाई 6, 6 की पावर 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा 1/6 की पावर 6। ऐसे ही एक एग्जाम्पल हो रहा है, 11 की पावर 6 डिवाइड बाई 11 की पावर 9। ठीक है, 6 छोटा है किससे 9 से, यानी कि 9 ग्रेटर देन 6। तो कैसे, जब n ग्रेटर देन किससे हो m से, तो क्या यूज करेंगे
1 डिवाइड बाई 11 की पावर n की वैल्यू क्या गिवन है 9, सब्ट्रैक्ट करना है m की वैल्यू क्या गिवन है 6। तो क्या आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 11 की पावर 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 11 की पावर 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 11 की पावर 3। रूल नंबर 3 क्या है, किसी की भी पावर अगर शून्य हो तो क्या आएगा 1 की पावर शून्य। तो इसका आंसर हमेशा क्या याद रखना हमें 1। कोई भी नंबर आ जाए कितना भी बड़ा, उसकी पावर अगर शून्य है तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। यानी कि 7 की पावर 0 क्या आंसर आएगा हमेशा 1। ऐसे ही 100 की पावर शून्य है, इसका भी आंसर हमारा क्या आएगा, किसी की भी पावर अगर शून्य है कितना भी बड़ा नंबर हो आंसर हमेशा क्या याद रखना है 1। तो 100 की पावर शून्य है, इसका आंसर भी क्या आएगा 1। रूल नंबर 4 क्या है, a की पावर माइनस में m, इसको हम कैसे लिखेंगे, इस माइनस को हमें ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे 1 डिवाइड बाई a की पावर ये माइनस m नीचे आके क्या हो जाएगा डेनोमिनेटर यानी कि हर में आके क्या हो जाएगा प्लस का m, ठीक है। तो जब a की पावर माइनस m है तो इसको कैसे लिखेंगे 1 डिवाइड बाई a की पावर m। एग्जाम्पल से देखते हैं, पहला एग्जाम्पल 7 की पावर -4, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 7 की पावर माइनस m, नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस का क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 7 की पावर 4। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं 15 की पावर -5, इसको कैसे लिखेंगे हम 1 डिवाइड बाई 15 की पावर -m, नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस की पावर हो जाएगी, तो प्लस का क्या हो जाएगा 5। तो 1 डिवाइड बाई 15 की पावर 5 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। रूल नंबर 4 का ही सेकंड क्या होगा 1 डिवाइड बाई a की पावर -m, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस की पावर को हमें ख़त्म करना है तो ये ऊपर आ जाएगा प्लस का -m ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का m, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे रूल नंबर 4 का सेकंड 1 डिवाइड बाई a की पावर -m को हम कैसे लिखेंगे a की पावर m। एग्जाम्पल से देखते हैं 1 डिवाइड बाई 4 की पावर माइनस क्या है 2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे a की पावर -m, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा प्लस का m, तो 4 की पावर 2, 4 का स्क्वायर क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 16। या तो ऑप्शन में 4 की पावर 2 होगा या 16 होगा, ठीक है। ऐसे ही 1 डिवाइड बाई 3 की पावर -3, यही वाला रूल लगेगा, क्या हो जाएगा a की पावर m। 1 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 3 की पावर -3 को क्या लिखेंगे ऊपर आके ये -3 क्या हो जाएगा प्लस का 3, यानी कि 3 की पावर 3 क्या होता है 3 का क्यूब 27। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा 27। रूल नंबर 5 क्या है, a की पावर 1, इसको हम क्या लिखेंगे, किसी की भी पावर अगर 1 है तो आंसर हमेशा क्या आएगा a ही आएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं 2 की पावर 1, आंसर हमेशा क्या आता है किसी की भी पावर 1 है तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो 2 की पावर 1 को क्या लिखेंगे 2, ठीक है। ऐसे ही किसी की भी पावर 1 हमेशा आंसर क्या आता है a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है a, तो 100 की पावर 1 क्या होगा आंसर क्या आएगा 100 की पावर 1, आंसर क्या आएगा 100। रूल नंबर 6 a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, इस बार क्या होगा पावर तो सेम होगी और a और b यानी कि a और b की वैल्यू क्या होगी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम a मल्टीप्लाई b और पावर दोनों की हो जाएगी, ठीक है। a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m इक्वल टू क्या होगा a मल्टीप्लाई b की पावर m। क्वेश्चन से देखते हैं a की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 2, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, यानी कि a और b की वैल्यू क्या है डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है दोनों की सेम है। तो इसको कैसे लिखेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और 3 का आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसकी पावर सेम है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 4, 2 3 जा क्या होता है 6 और 6 की पावर 4, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4 की पावर 5, यहाँ भी देखो a और b की वैल्यू
दोनों डिफरेंट हैं, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू क्या है 4 और एम की वैल्यू क्या है 5। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर m। तो a मल्टीप्लाई बी 3 मल्टीप्लाई 4, इसकी पावर क्या करनी है m, m की वैल्यू क्या है 5। 3 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है, 3 4 जा 12, 12 की पावर 5। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। रूल नंबर 7, a की पावर m और उसकी भी पावर क्या है n। इसको कैसे याद रखना हमें, a की पावर m की भी पावर n है, इसको क्या कर देंगे पावर पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो a की पावर m, m की भी पावर क्या है n, इसको कैसे लिखेंगे a की पावर m मल्टीप्लाई में n। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2 की पावर 3 और इसकी भी पावर क्या है 5। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर m और n आपस में पावर क्या आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से। ठीक है, तो 2 की पावर 3 5 जा क्या होता है 15। तो आंसर क्या आएगा 2 की पावर 15। ऐसी एक एग्जांपल और देखते हैं, 3 की पावर 2 और इसकी भी पावर क्या है 3। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 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 आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3, तो 3 की पावर 2 3 जा क्या होता है 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 की पावर 6। रूल नंबर 8, a डिवाइड बाई b की पावर क्या है माइनस का m। इसको हम कैसे लिखेंगे, जो अंश है वो बन जाएगा हमारा हर, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो क्या बन जाएगा डेनोमिनेटर, और जो हर है वो हमारा क्या बन जाएगा अंश। b यहाँ हर में है तो ये क्या बन जाएगा अंश बन जाएगा। ठीक है, यानी कि डेनोमिनेटर क्या बन जाएगा न्यूमरेटर, और पावर है माइनस m है, ये पावर क्या हो जाएगी प्लस m। ठीक है, तो a डिवाइड बाई b की पावर माइनस m को कैसे लिखेंगे, b डिवाइड बाई a की पावर m। क्वेश्चन से देखते हैं, 5 डिवाइड बाई 2 की पावर माइनस 4, इसको कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर तो बन जाएगा डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर क्या बन जाएगा न्यूमरेटर, यानी कि अंश बन जाएगा हर और हर बन जाएगा अंश, और पावर है माइनस है वो क्या बन जाएगी प्लस। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 5 यानी कि डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बन गया। ठीक है, और पावर को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, -4 है तो +4। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं, 7 डिवाइड बाई 9 की पावर -2। न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर बनाना है, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर, और पावर को क्या कर देना है प्लस। अंश को हर बनाएंगे, हर को अंश बनाएंगे। ठीक है, तो 9 डिवाइड बाई 7 और पावर को क्या कर देंगे प्लस का 2। सोल्व करें, 9 का स्क्वायर क्या होता है और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 9 9 जा 81, 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 7 जा 49। तो आंसर क्या आएगा 81 डिवाइड बाई 49।